ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू होने वाली जंग के असरात ईरान और इसराइल के साथ साथ खित्ते के दूसरे ममालिक में भी वाज़ेह हैं। लेकिन ये असरात सिर्फ इस खित्ते तक ही महदूद नहीं। जंग की हिद्दत दूर दराज ममालिक के अलावा पाकिस्तान में भी शिद्दत से महसूस की जा रही है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में एक तरफ मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में बेस्ड उन अमरीकी अड्डों और एसेट्स को निशाना बनाना शुरू किया जहां 40,000 के करीब अमरीकी फौजी तैनात हैं, तो दूसरी तरफ आबनाए होर्मुज़ को शिपिंग के लिए बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खलीजी ममालिक से तेल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का सबसे अहम रूट है। इस जंग का पाकिस्तान पर एक बराह रास्त असर बढ़ती हुई तेल की कीमतों की सूरत में पड़ा। इनफैक्ट जंग शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दामों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान किया। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर भी महसूल 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया। और एक दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं तो हर चीज़ महंगी हो गई। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के मद्देनज़र कई इक़दामात का ऐलान किया। 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया, वर्किंग वीक को कम करने का ऐलान हुआ और 50% सरकारी मुलाजमीन को बारी बारी घर से काम करने को कहा गया। लेकिन क्या इन इक़दामात से कोई फ़र्क पड़ेगा? आज सरबीन में खित्ते में होने वाली इस जंग के आम पाकिस्तानियों पर पड़ने वाले मुआशी असरात को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ 2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर किस तरह का असर पड़ रहा है और इन दोनों में क्या लिंक है, और क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स या किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पाकिस्तान को महंगाई के इस बहरान से निकालने के लिए काफ़ी हैं? देखिए, अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो इससे महंगाई बढ़ेगी और इस सब का पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशतों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा, ये बात समझना मुश्किल नहीं। ये बात भी वाज़ेह है कि किसी स्कूल की एक क्लास में लगे बिजली के बल्ब से लेकर आटे, दाल, चावल के दाम, मुल्क के अंदर और बाहर का सफ़र, सब कुछ तेल और गैस से जुड़ा है। जब तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसका बराह रास्त असर ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ की कीमतों पर पड़ता है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से तेल और गैस के प्राइसेस इस कदर मुतासिर क्यों हो रहे हैं, इस पर आज प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आए पहले इस जंग से पाकिस्तानी मईशत को होने वाले नुकसान को समझने के लिए एक सन्नत पर फोकस करते हैं। एयरलाइन और सयाहत की सन्नत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग से बराह रास्त और बुरी तरह मुतासिर हुई है। जंग के शुरू होते ही एक तरफ हज़ारों परवाजें मनसूख हुई तो दूसरी तरफ लाखों मुसाफिर मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फंसे रहे। ये टाइम भी कुछ ऐसा था जब ईद से पहले रोज़ों के दौरान उम्रे के लिए पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब जाती है। इसी तरह पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से सयाह दुबई सयाहत के लिए आते हैं और फिर पाकिस्तानी तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद ईद मनाने पाकिस्तान आती है। मोहम्मद नदीम शरीफ एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं और इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे भी हैं। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि इस जंग से पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री कितनी मुतासिर हो रही है और अब तक इसका माली तौर पर कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री माली तौर पर काफ़ी नुकसान में आई। फर्स्ट जो 28 तारीख से 3 हफ्ते तक का जो था, चौथे हफ्ते से कुछ बेहतर होना शुरू हुआ। लोग टिकट्स महंगे परचेज किए क्योंकि मशरिक़ वस्ता के तरफ से हमारा जो है बहुत बड़ा सेगमेंट ट्रैवल करता है यूरोप की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, और ख़ास तौर पर ये रमज़ान होने की वजह से उम्रे का भी बहुत बड़ा ट्रैफिक था। लोगों ने एडवांस में टिकट्स वगैरह परचेज किए हुए थे जो कि वाया फ्लाइट्स थी। डेफिनेटली वो सारी हर्ट हुई, तो जब डायरेक्ट फ्लाइट्स के ऊपर आए तो उनको वो टिकट्स बहुत महंगे मिलने शुरू हुए। अभी जब चीज़ें ख़त्म होंगी, कूल डाउन होंगी, तो सही तौर पर आपको हमको सबको जो है ना अंदाज़ा होगा कि कितना कितना हर्ट हुआ है। सही। तो कोई ख़ास एक सेक्टर था जिस पर ज़्यादा असर पड़ा, यानी इंटरनेशनल सेक्टर की तो आपने बात की, उसके अलावा जो डोमेस्टिक सेक्टर है ट्रैवल का, वहाँ भी कोई असर पड़ा है? यहाँ पर भी फ्यूल की क्राइसिस या फ्यूल बढ़ने की वजह से तकरीबन 20 से 30% जो है किरायों में इजाफा हुआ। बाज़ जगह पर डबल भी हुआ क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो है ना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो हमारी कौमी एयरलाइनें हैं
उन्होंने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स को जो है शुरू किया, कुछ उन्होंने डोमेस्टिक को भी कम किया। डोमेस्टिक को कम करके जो है ना डायरेक्ट फ्लाइट्स की इजाजत मिली उनको, वो वहां से लाने के लिए और ले जाने के लिए, दोनों के लिए। जब ये इसका असर फिर डोमेस्टिक पर भी आया। तो प्राइसेस में इजाफे के साथ साथ फ्लाइट कैंसिलेशंस भी काफ़ी हुई, उसका आप हमें कोई अंदाज़ा दे सकते हैं कि किस हद तक डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली फ़्लाइट्स कैंसिल हुई? पहले तो देखिए, ये जो टोटल फ्लाइट्स का जो मैं 3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो जो 3 वीक्स की जो बात है वो तकरीबन उसमें 800 के करीब फ्लाइट्स जो है ना आपकी डिस्टर्ब हुई, कैंसिल हुई, जिसमें इंटरनेशनल है और तकरीबन 10% के करीब मैं इसमें कहूँगा कि डोमेस्टिक पे डिस्टर्बेंस आई। ईरान ने इस जंग से पहले ही कह दिया था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या आबनाए हॉर्मुज को बंद कर देगा। आबनाए हॉर्मुज मैरीटाइम शिपिंग के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी आबी गुजरगाह है और यहाँ से ईरान के अलावा इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का तेल, गैस और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई की जाती हैं। 2025 में यहाँ से 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना ले जाया गया। यहीं से लिक्विफाइड गैस एलपीजी भी भेजी जाती है, जो कि पूरी दुनिया की एलपीजी का 5वां हिस्सा है। यानी ये आलमी तेल और गैस की सप्लाई का एक अहम रूट है और यहाँ से गुजरने वाली खलीजी गैस और तेल की सप्लाई खास तौर पर एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान इंपोर्ट होने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 99% इसी रास्ते से आता है और सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, पाकिस्तान जाने वाले कई कार्गो कंटेनर्स भी वहीं से गुजरते हैं और फिलहाल वहीं रुके हुए हैं। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के बाद पाकिस्तानी मसनूआत के लिए सबसे बड़ी मार्केट मुत्तहिदा अरब इमारात है। मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगी बंदिश की वजह से बढ़ती हुई कीमतों और आम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के बारे में बिजनेस रिपोर्टर और तज्ज़ियाकार तनवीर मलिक से बात की। पाकिस्तान में 7 मार्च को एक बहुत बड़ा मैसिव इंक्रीज हमें नज़र आया एनर्जी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल हैं, जिसमें एक मैसिव इंक्रीज हमें 55 रुपीज़ पर लीटर दोनों प्रोडक्ट्स में नज़र आया। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स में इंक्रीज था, वैसे तो ये फोर्टनाइटली बेसिस भी होता था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एमरजेंसी बुनियादों पर इसको वीकली बेसिस पे किया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पाकिस्तान में एक खदशा पैदा हो गया था कि पाकिस्तान में जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑयल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। सही है। आप हमें आसान ज़बान में ये समझा सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश है उसका पाकिस्तान, जो आम पाकिस्तानी है, उनके घरों में किस तरह से उसका असर पड़ रहा है? पाकिस्तान जो 80% जो प्रोडक्ट्स है, एनर्जी प्रोडक्ट्स, वो इंपोर्ट करता है फॉर डोमेस्टिक नीड्स। अब उसका जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक है, एक घर है, एक घरेलू जिंदगी है और एक घरेलू बजट है, उसमें इस सूरत में नज़र आता है कि पाकिस्तान में जब डीजल की प्राइस बढ़ी इस सारे क्राइसिस की वजह से, तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानियों का जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, जो उनका फ्यूल कास्ट है, वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो डीजल की प्राइसेस बढ़ी है, तो हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो हमें गुड ट्रांसपोर्ट की सूरत में होती है, उसके फेयर्स बढ़ चुके हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जब बढ़ती है तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पाकिस्तान में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसमें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें रहती हैं, जिसमें फूड और खुराक की जो है ना वो सबसे जो उसका एक अहम वेटेज है, तो उसमें भी हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस तरह के बहरान के लिए तैयार था? पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं था और पाकिस्तान ने इस चीज़ को एंटिसिपेट किया था कि एक अचानक से एक वॉर शुरू हो जाएगी रीजन में और एक क्राइसिस जन्म लेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं जो 4-5 महीने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो इतने बड़े रिजर्व्स को बिल्डअप कर सकें। और आपको क्या लगता है कि जो जंग है और इसके जिस तरह के असरात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेज या असरात पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं हैं कि जो महंगी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकें।
جو क्रूड ऑयल हमें 60 से 70 डॉलर फी बैरल में पड़ रहा था, वो अब चला गया है 120 पे। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही जो है ना डॉलर की शॉर्टेज कार है। तो ये चीज़ें अगर आगे चलती हैं और ये क्राइसिस फ़ौरन ख़त्म नहीं होता, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के एक्सटर्नल जो बैलेंस की पोजीशन है उस पे भी आएगा, और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है उस पे भी आएगा। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मईशत से गहरा ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ कुछ आदाद शुमार पर नज़र डालने से वाज़े हो जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या पाइड के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 50 से 56% क्रूड तेल मुत्तहिदा अरब इमारात से इंपोर्ट करता है, 30 से 35% सऊदी अरब से और 4% के करीब कुवैत से। इन ममालिक की तेल की रिफाइनरीज इस वक्त ईरान के मिसाइल्स की जद में हैं और इनका तेल आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर रहा। अगर लड़ाई न रुकी और आबनाए हुर्मुज़ 3 माह तक बंद रही तो इस सूरत में तेल की कीमत $120 से $150 फी बैरल तक बढ़ सकती है, जिससे मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का माहाना पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल तकरीबन 3.5 से $4.5 अरब तक बढ़ जाएगा। इसका एक नतीजा ये होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% से 17% तक बढ़ सकती है। मतलब ये कि महंगाई उरूज पर होगी। पाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 8 लाख के करीब लोग रोज़ी कमाने के लिए खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। मुल्क की कुल रिमिटेंसेस या तरसीलात ज़र में इनकी तरफ से भेजी जाने वाली रकूम का हिस्सा 54% है। इस वक्त तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता में काम कर रहे हैं। अगर तनाज़ा तूल पकड़ता है तो इम्कान है कि पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद को खित्ते से निकलना पड़े। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी 2026 के दौरान बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने $3.3 अरब पाकिस्तान भेजे थे, जिनमें से मुत्तहिदा अरब इमारात से $696.2 मिलियन, सऊदी अरब से $685.5 मिलियन, बरतानिया से $532 मिलियन और अमरीका से $319.5 मिलियन भेजे गए। मतलब यूएई और सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा रकूम पाकिस्तान आई, जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए बहुत अहम है जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है और जिसकी मईशत IMF की किस्तों के सहारे चल रही है। और इसका मतलब ये भी है कि खलीजी ममालिक की मईशतों, वहाँ होने वाली बदमनी, जंग, इस सब का पाकिस्तान के साथ एक वाज़ेह इकोनॉमिक ताल्लुक़ है और इस सब का असर बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत और उसके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम पर पड़ता है। और फिलहाल तो ऐसा लगता है कि आम पाकिस्तानी जो पहले ही सियासी और मुआशी अनसर्टनिटी और महंगाई से परेशान थे, उनके लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे 1000 रुपये तनख्वाह गार्ड की बढ़ रही है, वहाँ पे तो 4000 रुपये महंगाई बढ़ रही है। जंगों से तो असर पड़ता ही है, जंगों से फ्यूल बढ़ने से असर पड़ेगा ही। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें, बाकी बड़ों का जो कुछ भी करना है वो करते रहें, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। गम के असरात तो बहुत पड़े हैं, जंग के बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। हर आदमी परेशान है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए। पहले गैस जो है ना अपना 200 रुपया किलो होता था, अभी तकरीबन 380 रुपया किलो है। कभी पूर्ति नहीं हो रहे। अभी जो है ना बड़ा मुश्किल है भाई, का पैसा सवारी देते नहीं है। सवारियों को बोलो तो हर कोई अपना ही रोना रो रहे। अब 322 रुपये पेट्रोल है, आगे पैसे मिल नहीं रहे और जाली दो लोग मर रहे हैं और अमीर तबका भी परेशान है और गरीब तबका भी परेशान है, हर बंदा परेशान है। ईरान पर होने वाली इस अमरीकी और इसराइली जंग की वजह से बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, ये तो वाज़ेह है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, हुकूमत पाकिस्तान ने एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के तेल का 80% इम्पोर्ट करता है। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक पाकिस्तान की ऑयल इम्पोर्ट्स की लागत तकरीबन $11 अरब थी और मौजूदा एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुल्क की तारीख में ईंधन की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। तो क्या ऐसे में हुकूमत के इन इक़दामात से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, हालात में कुछ बेहतरी आएगी? मैंने यही सवाल द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के CEO नदीम इकबाल से पूछा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइस बढ़ना कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। पिछले 5 साल से अगर आप देखें, कोविड के दौरान या उसके आसपास जो है 30% तक जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई थी। सो लोग ऑलरेडी यही देख रहे हो, मार्केट के अंदर एक दफ़ा आप जाएं तो दूसरी दफ़ा जाएं तो प्राइसेस बढ़ी हुई होती हैं। सो अभी ईद की छुट्टियां हुई हैं तो जो रियल इम्पैक्ट है जो ये पेट्रोल का या ये जो ईरान वार का है
ये थोड़ा सा अभी आना है और उस वक्त हमें रिएक्शन का पता चले। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, भले ही अवाम में किस तरह का उसके बारे में एक इम्प्रेशन हो, क्या उससे कोई वाकई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? एक्चुअली जब तक प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आएंगी या नीचे नहीं जाएंगी तो लोगों को इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें ओवरऑल इन्वायरमेंट होती है। अगर बाइक वाले को रिलीफ मिल रहा है, गाड़ी वाले को रिलीफ नहीं मिल रहा, या जिसके पास ना बाइक है ना गाड़ी है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव ही गवर्नमेंट के लिए जाएगी। गवर्नमेंट के पास सिस्टम सक्सेस स्टोरी आई हुई है। सबसे ज्यादा हम जो पैसे लगाते हैं, जो हमारे डॉलर्स जो मिनिमम तादाद में ही हमारे पास है, जो हम पैसे लगाते हैं वो बेसिकली जो हैं वो हम पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए लगाते हैं। लेकिन अब जब आपके पास सोलराइजेशन यहाँ पे आई है, लोग लगाना चाह रहे हैं, ईवी का रेवोल्यूशन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप करती ताकि लोगों को ये चीपर जो हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। यूके की गवर्नमेंट का हम देख रहे थे, उन्होंने बात की है शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए, और लॉन्ग टर्म उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव एनर्जी की साइड के ऊपर हम जाएंगे, और जो भी ये क्लीन एनर्जी की बातें हैं वो हम करना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। हम जो है बहुत शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे इस सारी चीज को, क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी हैं, कुछ हम IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद शुरू होने वाली ये जंग और इससे होने वाले नुकसानात सिर्फ ईरान, इसराइल और खलीजी ममालिक तक ही महदूद नहीं, इसके मनफी असरात आलमी सतह पर भी मुरतब हो रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने 2 सवाल पूछे थे। तेल की कीमतें बढ़ने से ज़रूरी अशिया की कीमतों पर किस तरह का असर पड़ रहा है, और क्या किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पाकिस्तान को महंगाई के इस बहरान से निकाल सकते हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से ऑलरेडी ज़रूरत की हर चीज़ की कीमत बढ़ती नज़र आ रही है और इसका वाज़ेह और बराह रास्त ताल्लुक़ महंगाई से है। किफ़ायत शुआरी के इक़दामात यूज़फुल तो हो सकते हैं, लेकिन ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि इस तरह के इक़दामात से कोई मेजर फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। फौरी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत और इसके अवाम के लिए जंग का रुकना, आबनाए हुर्मुज़ का खुलना, वहाँ से पहले की तरह तेल, गैस और दीगर मसनूआत की तरसील बहाल होना बहुत अहम है। और अगर लॉन्गर टर्म ज़ाविये से देखा जाए तो पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी मईशतें मजबूत करने, तेल और गैस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने मफादात और अवाम को महफूज रख सकें।